ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जंगल के क्रिएचर्स बहाने से जंगल में बुला लेते हैं और वो बिना कुछ सोचे उस जंगल में चली जाती है और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल डायना और चार्ल्स को देखते हैं जिनकी शादी को अभी सिर्फ 2 ही साल हुए होते हैं। डायना का हस्बैंड चार्ल्स एक म्यूजिशियन होता है। एक दिन चार्ल्स डायना को बताता है कि उसे अपने बैंड के साथ 6 महीने के लिए एक ट्रिप पर जाना होगा। तो डायना उसे कहती है कि बैंड के साथ जाने से पहले उन्हें एक दूसरे के साथ भी एक ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो चार्ल्स उससे पूछता है कि तुम ट्रिप पर कहाँ जाना चाहती हो। वो उसे बताती है कि हम उसी जंगल में जाएंगे जहाँ तुमने मुझे प्रपोज किया था, क्योंकि कल रात को ड्रीम में मैंने उसी जंगल को देखा है, तो मेरे ख्याल से हमें उसी जंगल में जाना चाहिए। तो चार्ल्स उसकी बात मान लेता है। बातों बातों में डायना अचानक वॉशरूम में भाग जाती है और वॉमिट करने लगती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। मगर वो ये बात चार्ल्स से छुपा लेती है, कहीं ये ना हो कि उनका ट्रिप कैंसिल हो जाए। और चार्ल्स डायना के कैमरे में फ़ोटोज़ देखने लगता है जिसमें ज़्यादा तस्वीरें छोटे बच्चों की होती हैं। नेक्स्ट डे दोनों ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चार्ल्स डायना को एनिवर्सरी गिफ्ट देता है जो कि एक कंपास होता है और उस कंपास के पीछे एक मैसेज भी लिखा होता है। जाने से पहले चार्ल्स डायना को बिना बताए एक गन भी अपने साथ रख लेता है और फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। तो रास्ते में चार्ल्स डायना से कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि चार्ल्स काफ़ी टाइम से ये नोट कर रहा था कि डायना अब काफ़ी दुखी रहने लगी है और डायना अपने कैमरे में छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ देख रही होती है। वो चार्ल्स से कहती है कि इस ट्रिप से आने के बाद हम अपने बच्चे के लिए प्लान करेंगे, जिस पर चार्ल्स कहता है कि मैं अभी इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ी और टाइम के बाद सोचना चाहिए। इस बात पर डायना समझ जाती है कि चार्ल्स की तरफ से साफ इनकार है। वो दुखी तो ज़रूर होती है मगर इस बात को ज़ाहिर नहीं करती और बात बदलने के लिए चार्ल्स से कहती है कि क्या तुमने बोट की बुकिंग करवा ली थी, क्योंकि उस जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रिवर को क्रॉस करना था जिसके लिए उन्हें एक बोट की ज़रूरत थी। चार्ल्स बोट की बुकिंग करवाना भूल गया था, तो रास्ते में वो लोग एक जगह पे रुककर बोट की बुकिंग करवाते हैं। चार्ल्स बुकिंग करवाने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है जबकि डायना वहीं रुककर आसपास की फोटोज क्लिक करने लगती है। यहाँ उसे दीवार पर एक प्रेग्नेंट औरत के मिसिंग हो जाने का पोस्टर भी नजर आता है और अचानक ही उसके हाथ में कोई चीज़ छुप जाती है और ऊपर उसे पेड़ पर कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। डायना गौर से ऊपर की तरफ देख रही होती है। जब चार्ल्स आकर उसे चलने के लिए कहता है तो वो कुछ सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों रिवर के पास पहुंच जाते हैं जहां बोट वाला पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था और फिर बोट में बैठकर वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में डायना फिर से आसपास की कुछ फोटोज क्लिक करने लगती है। इन लोगों की बोट अब जंगल के पास पहुंच चुकी थी, तो इन दोनों को जंगल में छोड़कर बोट वाला वापस चला जाता है। वो लोग जंगल में अंदर की तरफ जाने लगते हैं जहां एक जगह डायना की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, मगर वो अभी भी ये बात चार्ल्स से छुपा लेती है। यहाँ एक पेड़ के नीचे एक बैग पड़ा होता है जिसे ये दोनों नहीं देख पाते और जंगल में अंदर की तरफ चले जाते हैं और एक जगह रुककर वो लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। डायना वहाँ कुछ फोटोज क्लिक करती है पर उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है जिसे वो फिर से इग्नोर कर देती है। रात में दोनों बातें कर रहे होते हैं और चार्ल्स को जल्दी नींद आ जाती है जिसकी वजह से वो सो जाता है। चार्ल्स के सोने के बाद डायना फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है और फिर वो अपनी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ को देखने लगती है जिसमें एक फ़ोटो में वो देखती है कि पेड़ के पीछे कुछ अजीब सा है और देखने में वो एक पेड़ जैसा ही था। डायना अपनी तसल्ली के लिए टेंट से बाहर आके देखने लगती है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो वापस से टेंट में आकर लेट जाती है और अचानक ही वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है जिस पर वो अपना मुंह कम्बल में छुपाकर सो जाती है। सुबह वो दोनों अपना टेंट कहीं और लगाने का सोच लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को इस जगह पर शिकारी आते हैं और वो रात में यहाँ पर फायरिंग करते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डायना फिर से वॉमिटिंग कर रही होती है और उसे ऐसा महसूस होता है मानो पेड़ के ऊपर कोई बैठकर उसे देख रहा है। वो लोग अपना टेंट जंगल में और ज़्यादा अंदर ले जाकर लगा लेते हैं और ये इन दोनों की बहुत बड़ी गलती होती है। वो टेंट के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और डायना कहती है कि हमें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। इस बात पर चार्ल्स का मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि हमें ट्रिप के लिए इसी जंगल में आना चाहिए। ये कहकर वो टेंट में चला जाता है।
फिर डायना जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है। यहाँ उसे एक पुराना टेंट भी मिलता है, मगर उस टेंट के आसपास उसे कोई भी नहीं मिलता। डायना पास जाकर उस टेंट के अंदर देखने लगती है, जहाँ उसे न्यूबॉर्न बेबीज़ की एक किताब भी मिलती है। यानी उस टेंट में जो भी औरत थी वो प्रेग्नेंट थी। वो उस किताब को अपने पास छुपा कर रख लेती है और चार्ल्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रात में फिर से फायरिंग और शोर से उनकी आंख खुल जाती है और बाहर देखने पर पता चलता है कि उनसे कुछ दूर बहुत सारे शिकारी पार्टी कर रहे होते हैं और चार्ल्स गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है। गन को देखकर डायना चार्ल्स पर नाराज होने लगती है। गन को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है जब अचानक ही जंगल में बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें उन शिकारियों को भी सुनाई देती हैं और वो लोग इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चार्ल्स अपनी गन लेकर टेंट से बाहर उन शिकारियों की मदद के लिए चला जाता है और डायना टेंट में अकेली रह जाती है। मगर टेंट के बाहर कोई होता है, जिसकी वजह से डायना बहुत डर जाती है। और फिर चार्ल्स एक जख्मी शिकारी को उठाकर टेंट में ले आता है, जिसका नाम शॉन होता है। दर्द की वजह से शॉन बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है। अब इन लोगों के पास बेहोश करने के लिए तो कोई चीज़ होती ही नहीं, तो चार्ल्स उसके मुंह पर एक बहुत ज़ोर का पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। शॉन के सीने पर बहुत गहरा जख्म होता है और उस जख्म से इन लोगों को एक बहुत बड़ा नाखून मिलता है और वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये नाखून आखिर किस जानवर का हो सकता है। टेंट के बाहर एक बार फिर से वो डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। ये लोग समझते हैं कि बाहर कोई बहुत ही बड़ा भालू है। शॉन के होश में आने के बाद ये दोनों उसे टैबलेट्स देते हैं, जिन्हें पहले तो वो लेने से इनकार कर देता है, मगर दोनों के समझाने पर वो टैबलेट्स खा लेता है और बाहर फिर से आवाज़ें आने लगती हैं। चार्ल्स और डायना का ध्यान हटते ही शॉन वो टैबलेट्स मुँह से निकाल कर फेंक देता है। फिर इन लोगों के टेंट पर अचानक ही कोई क्रिएचर अटैक कर देता है। चार्ल्स अपनी गन से उस पर फायर करता है, मगर वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें एक पेड़ के ऊपर किसी क्रिएचर का बहुत डरावना हाथ भी नजर आता है, जिससे पता चलता है कि ये कोई भालू तो बिल्कुल भी नहीं है, जो चार्ल्स और डायना समझ रहे थे। डायना और चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुबह होते ही इस जंगल से चले जाएंगे। सुबह शॉन डायना को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर डायना बोलती है कि तुम्हारी जान मैंने नहीं, मेरे पति ने बचाई है, तो तुम उसे ही थैंक्स बोलो। और बाहर अचानक एक जख्मी आदमी इन लोगों की टेंट की तरफ आने लगता है, पर वो क्रिएचर अब भी पेड़ पर बैठा होता है और उस जख्मी आदमी को वो क्रिएचर जान से मारकर उन लोगों के टेंट के ऊपर फेंक देता है। यहाँ हम उस क्रिएचर की आंखें देख पाते हैं, जिससे ये बात पता लगती है कि वो कोई जानवर तो हो ही नहीं सकता। अब डायना को शॉन पर शक हो जाता है, क्योंकि शॉन के चेहरे पर कोई भी डर या कोई भी ऐसी चीज़ महसूस ही नहीं हो रही थी कि उसे यहाँ पर उन क्रिएचर से कोई मसला है। वो कहती है कि ये क्रिएचर टेंट पर अटैक करके मिनटों में हमें मार सकता है, फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा और किस बात से रुका हुआ है। तुम ज़रूर कुछ जानते हो, मगर बता नहीं रहे। पहले तो शॉन इस बात को टाल देता है, फिर डायना के जोर देने पर वो एक कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक जंगली कबाइल का गांव आबाद था और उस गांव में अचानक काल पड़ जाने की वजह से लोग भूख से मरने लगते हैं। तो गांव वाले इन हालात से निपटने के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उस औरत का खून रिवर में बहा देते हैं। उस दिन के बाद गांव में जो भी औरत प्रेग्नेंट होती थी वो गायब हो जाती थी और लोगों को लगता है कि ये सब कुछ उसी प्रेग्नेंट औरत का भूत करता है। अब डायना और चार्ल्स को शॉन की इस कहानी पर यकीन तो नहीं होता है, पर डायना थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसने चार्ल्स से एक बात छुपाई थी। जब चार्ल्स और डायना बाहर देख रहे होते हैं तो शॉन चुपके से उसकी गन उठा लेता है, जिस पर चार्ल्स और शॉन में झगड़ा हो जाता है और शॉन चार्ल्स की टांग में गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। फिर वो डायना के सर पर गन रख कर कहता है कि तुम अब मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी। तो डायना बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें कैसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो शॉन उसे बोलता है कि वो क्रिएचर तुम्हारी वजह से ही टेंट पर अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। डायना कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात मैंने चार्ल्स को नहीं बताई थी। ये सुनकर चार्ल्स बहुत हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी, मगर चार्ल्स को भी साथ लेकर जाऊँगी। जिस पर शॉन कहता है कि वो चार्ल्स को यहीं पर गोली मार देगा और उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। इस बात पर डायना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी नाखून से शॉन पर अटैक कर देती है। फिर वो शॉन को टेंट से बाहर ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध देती है और टेंट में वापस आकर चार्ल्स की टांग पर पट्टी कर देती है।
चार्ल्स पूछता है कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात मुझसे क्यों छुपाई, तो वो कहती है कि मैं तो अबॉर्शन करवाने वाली थी और मैं तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी। शॉन अपनी रस्सी खोलकर वहां से भाग गया था। चार्ल्स डायना से कहता है कि मैं तो चल नहीं सकता, तो तुम जाके उन शिकारियों की गाड़ी में से कोई गाड़ी लेकर यहाँ आ जाओ। अब शॉन उन क्रिएचर से बचने के लिए अपने दोस्त की डेड बॉडी के नीचे छिप जाता है, जिससे वो क्रिएचर उसे भी मरा हुआ ही समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। डायना गन लेकर टेंट से बाहर आती है तो उसे पेड़ के पीछे एक क्रिएचर नजर आता है, मगर जब वो क्रिएचर डायना के सामने आता है तो वो बहुत हैरानी से उसे देखने लगती है। वो क्रिएचर डायना के पेट पर हाथ रखता है और डायना को एक माँ होने का एहसास होता है और डायना को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उसके हाथ से वो गन गिर जाती है और उसी वक्त चार्ल्स वो गन उठाकर उस क्रिएचर को गोली मार देता है। डायना वहाँ से भागकर शिकारियों वाली जगह पर पहुँच जाती है ताकि वहाँ से कोई गाड़ी अपने साथ लेकर जा सके, मगर उस क्रिएचर के मरने की वजह से वहाँ सारे ही क्रिएचर्स बाहर आ गए थे। इनमें से एक क्रिएचर डायना को बुला रहा होता है, जिसके हाथ में उसे एक अंगूठी भी नजर आती है। वो गाड़ी कीचड़ में फंसी होती है और डायना गाड़ी को वहीं पर छोड़ के टेंट में वापस भाग जाती है। डायना का पेट अचानक से ही बहुत बड़ा हो गया था और ये सब उस क्रिएचर के ही हाथ लगाने की वजह से हुआ था। और डायना खुद भी अब उन क्रिएचर्स की बॉडी में बदलने लगी थी। ये देखकर चार्ल्स बहुत परेशान हो जाता है और अचानक ही वहाँ पर शॉन आकर अपनी गन उन लोगों पर तान देता है। शॉन अब इन लोगों को सच बताता है कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया हुआ है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे भी ख्वाब में ये जंगल दिखाई देता था और आवाज़ें आती थी जैसे उसे कोई बुला रहा हो। वो बताता है कि उसकी वाइफ के साथ उसकी बेटी भी इस जंगल में आई थी और वो उन दोनों को ही लेने के लिए यहाँ आया है। टेंट के बाहर एक क्रिएचर इन लोगों को देख रहा होता है। तभी डायना की नज़र शॉन की अंगूठी पर पड़ जाती है और वो हंसने लगती है, क्योंकि वो जान गई थी कि ये क्रिएचर्स भी पहले इंसान ही थे, क्योंकि उसने ऐसी ही अंगूठी उस क्रिएचर के हाथ में भी देखी थी। और अचानक ही वो क्रिएचर शॉन को पकड़कर ले जाता है। डायना और चार्ल्स भी गाड़ी की तरफ भाग जाते हैं, पर यहाँ पर डायना की हालत ख़राब होने लगती है और वहाँ हर तरफ वो क्रिएचर्स जमा होना शुरू हो गए थे। इतने में शॉन वहाँ आके डायना पर अटैक कर देता है। वो उन क्रिएचर्स को ब्लैकमेल करने लगता है कि वो उसे उसकी बीवी और बेटी को वापस कर दें, वरना वो डायना को मार देगा। यहाँ हम एक क्रिएचर के पीछे से एक बच्ची को आते हुए देखते हैं। ये बच्ची असल में शॉन की ही बेटी होती है। शॉन उस बच्ची को उसकी मॉम की फ़ोटो दिखाकर याद करवाने की कोशिश करता है, पर उस बच्ची को तो कुछ याद ही नहीं था। डायना शॉन को धक्का देती है और शॉन का सर पीछे किसी नोकदार चीज़ में जाकर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ डायना देखती है कि वो अब पूरी तरह उन क्रिएचर्स में बदलने लगी है। वो उठकर चार्ल्स के पास आती है और उसके साथ गुजारी हुई अपनी लाइफ को याद करती है और देखते ही देखते वो अचानक ही चार्ल्स की गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। इसके बाद वो दर्द से चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ सारे क्रिएचर्स उसके पास जमा हो जाते हैं। डायना वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा उन क्रिएचर्स का ही होता है। यहाँ हम देखते हैं कि डायना की आंखें भी अब उन क्रिएचर्स की आंखों जैसी हो गई हैं। मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक औरत को उस जंगल में देखते हैं। उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है जो डायना का होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये औरत भी प्रेग्नेंट है और इसे भी जंगल में डायना की तरह ही बुलाया गया है। फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।